नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। हम हॉस्टल वार्डन का एक महत्वपूर्ण सिलेबस कवर कर रहे हैं, बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी। इसके अंतर्गत हम पहले ही 2 वीडियो कवर कर चुके हैं। 2 वीडियो में बाल मनोविज्ञान क्या है और उसके सिद्धांतों के बारे में देख चुके हैं। साथ ही बाल मनोविज्ञान की बहुत सारी परिभाषाओं को देखा, रिलेट करके हमने याद करने की कोशिश की। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप पहले जाकर देख सकते हैं। उसके बाद हम जो हमारे सिलेबस में डिस्कस किया था कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो उसमें से एक था संज्ञानात्मक विकास। आपको याद आ रहा होगा, संज्ञानात्मक विकास जब हम चर्चा कर रहे थे तो मैंने आपको जीन पियाजे जी का नाम बताया होगा, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है। हम उसके थ्योरी के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जीन पियाजे जी का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, देखिए जीन पियाजे जी, ये उनका फोटो है। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। ठीक, ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक है पूछ सकता है तो याद रखिएगा स्विट्जरलैंड के। आगे डिटेल में दिया हुआ है, देखिए जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। इसके प्रवर्तक जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के हैं। ये एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं और एपिस्टेमोलॉजिस्ट हैं। ये क्या होता है एपिस्टेमोलॉजिस्ट? ये जो नेचुरल चीजों का, ओरिजिन्स का, कहाँ से इनका उद्गम हो रहा है उसका अध्ययन करते हैं, उन्हें कहा जाता है। ठीक, परंतु इनको जो प्रसिद्धि है ना, अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के कारण मिला। ठीक है, बाल मनोविज्ञान का, चाइल्ड का, एक बचपन से लेके उनके बुद्धि का, उनके मानसिक अवस्थाओं का, किस प्रकार वो बिहेव करते हैं, इन सब का इन्होंने विस्तार से अध्ययन किया, विस्तृत अध्ययन किया। बहुत फेमस हुआ, इसीलिए तो हम आज पढ़ रहे हैं। ठीक, इन्होंने पहले, इनके सिद्धांत से पहले बच्चों को अक्सर मिनी वयस्क के रूप में देखा जाता था, परंतु जब से इन्होंने सिद्धांत पेश किया, उन्होंने बताया कि जिस प्रकार हम सोचते हैं, एक वयस्क सोचता है, बच्चे उस प्रकार नहीं सोचते। उनके सोचने का, उनके कार्य करने का, उनके एक्सप्लेन करने का, किसी भी चीजों को देखने का नजरिया अलग होता है, बड़ों से अलग होता है, वयस्कों से अलग होता है। तो उसी का अध्ययन हम करेंगे। आगे देखते हैं। उनके सिद्धांत का मनोविज्ञान के भीतर एक विशिष्ट उप क्षेत्र के रूप में विकासात्मक मनोविज्ञान के उद्भव पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा था और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया था। बस आप यहाँ पे ये ध्यान रखने कि उन्हें रचनावादी सिद्धांत के, किसके? रचनावादी सिद्धांत के अग्रणी के रूप में भी जाना जाता है। एक तो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत है, तो दूसरा रचनावादी सिद्धांत। रचनावादी सिद्धांत वही सिद्धांत है जो बच्चे कैसे रचनावादी ढंग से, रचनावादी तरीकों से सीखते हैं। ठीक, 2002 के एक सर्वेक्षण में पियाजे की जो थ्योरी है उसको सबसे प्रभावशाली माना गया और प्रभावशाली मनोवैज्ञानिक के रूप में उन्हें स्थान भी दिया गया। अब उनके थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। देखिए, इन्होंने सर्वप्रथम एक क्रमबद्ध अध्ययन किया, किसका? संज्ञानात्मक पक्ष का। अब देखते हैं संज्ञान आखिर में है क्या। मैं बहुत देर से बोल रही हूँ संज्ञान संज्ञान संज्ञान, सोच रहे होगे ये है क्या। अब स से आप 2 चीज निकालिए। क्या? स से हो गया संपूर्ण, दूसरा समग्र, स
समग्र। संज्ञान वो होता है जो हमें किसी चीज का, किसी भी अवस्था का, किसी वस्तु का व्यापक या संपूर्ण ज्ञान प्रदान करे, स्थायी ज्ञान प्रदान करे। एक और सा निकाल सकते हैं, स्थायी, ठीक, स्थायी ज्ञान प्रदान करे। वह ज्ञान जो हमें वातावरण या बाह्य जगत के माध्यम से प्राप्त हो, ठीक, उसे ही संज्ञान कहते हैं। तो इन शॉर्ट कह सकते हैं कि संज्ञानात्मक विकास एक संपूर्ण विकास है, संपूर्ण ज्ञान है, ठीक, संपूर्ण ज्ञान है जो हमें बाह्य जगत के माध्यम से प्राप्त होती है, ठीक है। इसके अंतर्गत हम देखिए समस्या समाधान, संप्रत्ययीकरण मतलब विचारों का निर्माण, प्रत्यक्षीकरण या देखकर सीखना आदि मानसिक क्रियाएं करते हैं। मतलब संज्ञान के अंतर्गत ये सभी शामिल हैं। स से जो हमने निकाला था, तो समस्या समाधान भी ये हमारे संपूर्ण ज्ञान के अंतर्गत शामिल होता है। संप्रत्ययीकरण मतलब विचारों का देखकर निर्माण, और मानसिक क्रियाएं भी शामिल होती हैं। तो अगर कहीं पे संज्ञान आए, कहीं पर संज्ञान आया, तो आप उसे स और ज्ञान अलग अलग कर लीजिए। स से हो गया संपूर्ण, स से हो गया समस्या समाधान, संप्रत्ययीकरण और स्थायी ज्ञान। तो इतना ध्यान में आ गया तो समझ लेना ये सारे ज्ञान जो हमें बाह्य जगत से प्राप्त हो रहे हैं उसे ही संज्ञान कहते हैं, ठीक। इतना क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक पक्ष पर बल देते हुए जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, इसलिए उन्हें विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने सिद्धांत प्रस्तुत किया था, इसलिए उन्हें संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत या विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, ठीक। अब पियाजे जी की थ्योरी को हम देखते हैं। उन्होंने अपने थ्योरी के जो अवस्था है ना, मतलब विकास की अवस्था है, किसकी अवस्था? बालकों के संज्ञान की, मतलब उनके संपूर्ण ज्ञान के विकास को 4 अवस्था में बांटा है। कितनी अवस्था में? 4 अवस्था में। किसने बांटा है? पियाजे ने बांटा है, ठीक। कैसे याद रख सकते हैं? जैसे पियाजे अगर हिंदी में लिखें, 3 वर्ड का है, 3 वर्ड का नाम है, 1 2 3, चौथा लगा दीजिए, मतलब 4 अवस्था में से बांटा है, ठीक। ऐसे याद रख सकते हैं। अब देखिए कौन कौन से 4 अवस्था हैं। पहला है, यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, संवेदी गतिक अवस्था। इसे इंद्रिय, ऐसा नहीं लिखते क्या? इंद्रिय जनित अवस्था भी कहते हैं, ठीक। आगे देखेंगे, नाम लिखा हुआ है। इंद्रिय जनित अवस्था बोलते हैं, संवेदी गतिक अवस्था बोलते हैं, जो कि 0 से 2 साल तक का होता है। देखिए छोटे सा बच्चा दिख रहा होगा आपको, ठीक। 0 से 2 वर्ष तक के बच्चे को कहते हैं। 2 वर्ष तक के बच्चों को इसमें रखा है इंद्रिय जनित अवस्था। मतलब उनका जो सेंस है वो उस समय जन्म लेता है, धीरे धीरे आगे वो सोचने की क्षमता, उसके सोचने की क्षमता में वृद्धि होती है। तो ये 2 वर्ष तक के बालकों को किसमें रखा है? इंद्रिय जनित अवस्था या फिर संवेदी गतिक अवस्था। संवेदी मतलब एकदम संवेदनशील होते हैं। कितने साल के बच्चे? 2 साल तक के बच्चे, ठीक। उसके बाद आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें कौन से चाइल्ड एज को रखा है? किस एज ग्रुप को रखा है? 2 से 7 वर्ष तक के बच्चों को। इसे क्या कहा गया है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या फिर अप्रत्यक्ष भी कहते हैं, अप्रत्यक्ष संक्रियात्मक अवस्था, ठीक। इसके बाद आता है तीसरा है प्रत्यक्ष संक्रियात्मक अवस्था। इसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, ठीक। मूर्त कहते हैं, और ये वाला जो है इसे अमूर्त भी कहा जाता है, ठीक है। आगे नाम आएगा सब क्या क्या बोलते हैं इसको। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। कहीं कहीं पर ना एज यहाँ पे 12 भी दिखता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है 11 ही मान के चलना है, ठीक है। लास्ट है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। 11 से प्लस लिखा है, तो 11 से 15 वर्ष तक के बच्चों को, कितना? 15 वर्ष तक के बच्चों को इस एज ग्रुप में रखा है, ठीक। इसे हम कैसे रिलेट करके याद करेंगे वो भी मैं आगे बताऊंगी। पहले इतना समझिए किस किस एज ग्रुप में बांटा है। 4
कौन सी अवस्थाएं बताए हैं? विकासात्मक अवस्थाएं, संज्ञान की विषय विकासात्मक अवस्थाएं हैं। कौन कौन सा है? संवेदी या इंद्रिय जनित, पूर्व संक्रियात्मक या अप्रत्यक्ष, मूर्त या प्रत्यक्ष, और लास्ट है औपचारिक। ठीक, अब याद करने का तरीका देखो, इसको सबसे पहले आप डेट को याद रखिए। ठीक है, 2, 7, 11, 15। ठीक है, 2, 7, 11, 15। ये 0 से 2 है, ये 2 से 7 है, 7 से 11 है और 11 से 15 है। ठीक, तो सिर्फ ये वाला फिगर याद रखोगे तो चल जाएगा। ठीक है, आप वहां से आगे काउंट कर सकते हैं। 2 वाले को क्या बोले हैं? संवेदी गतिक अवस्था, मतलब इंद्रिय जनित संवेदी। अब इतना याद रखना, कौन से बच्चे एकदम संवेदनशील होते हैं, एकदम नाजुक होते हैं? 2 साल तक के, 0 जो नवजात शिशु है, 0 साल से 0, 1 साल, 2 साल, बहुत नाजुक होते हैं। ठीक है, तो उनका संवेदनशील ज्यादा होता है उनमें, तो संवेदी अवस्था या इंद्रिय जनित अवस्था। ठीक, याद रहेगा। फिर ये वाला याद रखिए, संक्रियात्मक अवस्था। कौन सा वाला? पूर्व। ठीक है, तो पूर्व संक्रियात्मक या फिर अप्रत्यक्ष या अमूर्त बोल सकते हैं। तो स से याद रख सकते हैं, स से संक्रियात्मक, स से 7। ठीक, 7 7 वाला इसका और कॉन्सेप्ट है, आगे देखेंगे। तो पूर्व वाला आएगा, स से रिलेट करना, संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक। ठीक, फिर 11 आएगा, तो ये होता है मूर्त संक्रियात्मक। अब कोई मूर्ति देखोगे आप, ठीक है, या कुछ एक एक करके सॉरी मूर्ति देखोगे तो क्या करोगे? एक एक करके उसको देखने जाओगे। ठीक है, वहां पे देखने के लिए सब खड़े हो जाएंगे, तो एक एक करके क्या देखने गए? मूर्ति देखने गए। ठीक, तो एक एक कर से मतलब 11, एक एक करके क्या देखने गए? मूर्ति देखने गए। ठीक, तो 11 वर्ष तक कौन सी अवस्था? मूर्त वाला। ठीक, अब 15 उससे ज्यादा वाला क्या हो गया? औपचारिक वाला। ठीक है, अब देखो आप छोटे बच्चे को कैसे हो, क्या हो, ठीक है, इनफॉर्मल तरीके से प्रेजेंट करते हैं। मिलते हैं तो क्या करते हैं? हाय, हेलो, क्या नाम है आपका, चॉकलेट खाओगे, मतलब एकदम प्यार से कुची मुची टाइप सा उसको बिहेव करते हैं, है ना। अब वही आप बच्चे को, बड़े बच्चे को जो 15 साल से ज़्यादा हो, उनके साथ ऐसा बिहेव करेंगे ना, या 15 साल तक के हो, है ना, 11 से 15 के एज ग्रुप में हो, उनके साथ ऐसा बिहेव करेंगे। थोड़े बड़े हो जाते हैं, ठीक है, थोड़ी समझ विकसित हो जाती है, बड़े बच्चों के साथ अले बेटा क्या कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना करोगे। क्या करोगे? उनके साथ औपचारिक बिहेव करोगे। तो 15 साल तक क्या कौन सा हो गया? औपचारिक वाला। ठीक, तो याद हुआ, 2 साल तक संवेदी वाला, स से 7, स से संक्रियात्मक वाला। एक एक करके क्या देखेंगे? मूर्ति देखेंगे, तो मूर्त संक्रियात्मक। ठीक, 15 साल थे तो उनके साथ अनौपचारिक बिहेव ना करके आप क्या करेंगे? फॉर्मल बिहेव करेंगे, औपचारिक वाला। ठीक, याद हुआ। अब आगे डिटेल इसे एक एक कर कर देखेंगे, एक एक इसको डिस्क्राइब करेंगे। कुछ और पॉइंट्स देख लीजिए। जो विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत शुरू से अंत तक, मतलब गर्भावस्था से कहाँ तक का? वृद्धावस्था तक का हम अध्ययन करते हैं। हमने देखा था ना, लिस्ट देखा था कि हम कौन कौन सा अध्ययन करने वाले हैं? गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। ठीक, तो इसके अंतर्गत हम गर्भावस्था से पूरा वृद्धावस्था तक अध्ययन करते हैं, बट बाल मनोविज्ञान में हम किशोरावस्था तक देखने वाले हैं। ठीक है, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि विकास का प्रारंभ कहाँ से होता है, कैसे होता है? तो हमेशा याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है कि विकास का प्रारंभ होता है गर्भावस्था से। ठीक, अब बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आ रहा था कि मैम क्वेश्चंस करा दीजिए तो हमें पता चलेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो ठीक है, इस सेशन में, इस वीडियो, ये जो टॉपिक कंप्लीट होगा तो हम क्वेश्चन आंसर भी देख लेंगे कैसा होगा। और आप एप्लीकेशन में भी हमारे यहाँ योगेन साहू क्लासेस में इसके लिए टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किए गए हैं, तो आप वहाँ से भी जाके टेस्ट सीरीज दिला सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा MCQs बनाएं, ताकि आप अपने आप को परख सकें कि आपकी तैयारी किस लेवल पे है। ठीक है, आप एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतना तो होना चाहिए कि एक सही तरीके से अपने पढ़ाई को दिशा दे सके।
ठीक है, तो सोचना नहीं है ज़्यादा कि क्या करें क्या नहीं, एमसीक्यूज बनाइए, ठीक है। और कोर्स भी ले सकते हैं, हॉस्टल का कोर्स चल रहा है, क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है, वहाँ योगेन साहू क्लासेस में जाकर देख सकते हैं, ठीक। अब आगे देखते हैं। देखिए ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि शैशवावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता रहता है, और जीन पियाजे ने अपनी जो सिद्धांत है उसे कितनी अवस्थाओं में समझाया, 4 अवस्थाओं में समझाया है, ठीक है। अब उसी को हम डील करते हैं, ठीक। पहला देखिए, संवेदी पेशीय अवस्था या फिर इंद्रिय जनित अवस्था। क्या बोला था? संवेदी पेशी मतलब एकदम संवेदनशील होते हैं, इंद्रिय जनित होते हैं, ठीक, 2 वर्ष तक के बच्चे, ठीक है। उनके इंद्रियों मतलब उनके सेंस का विकास नहीं हो सकता, नहीं हुआ रहता है, ठीक है। जन्म के समय बच्चे क्या रहते हैं? अनभिज्ञ रहते हैं। धीरे धीरे वे आयु के साथ और बहुत सारी संवेदनाओं और शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से बाह्य जगत से वो परिचित हो पाते हैं, ठीक है। वो वस्तुओं को देखकर, छूकर, उसे स्मेल करके जानते हैं, समझते हैं, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं, ठीक। छोटे छोटे शब्दों को बोलने की कोशिश करते हैं। परिचितों जो उनके जान पहचान के होते हैं उनके साथ क्या करेंगे? उनको देखकर मुस्कुराएंगे। जिन्हें नहीं जानते हैं उन्हें देखकर नाक सिकोड़ेंगे, ये कौन है, ठीक। तो जिनसे वो फैमिलियर रहते हैं उन्हें देखकर अलग बिहेव करते हैं, जिनके साथ फैमिलियर नहीं है उन्हें देखकर अलग बिहेव करते हैं, ठीक है। तो इसी का अध्ययन इसमें किया गया है, ठीक। तो आप संवेदी पेशी अवस्था समझ गए, ठीक है। ये क्या कौन सी अवस्था है? छोटे छोटे शब्दों को बोलना सीखता है, ठीक। बच्चे आ ई मामा पापा काका जो भी आप बुलाओगे उनसे बोलने सीखेंगे, और धीरे धीरे वो बाह्य दुनिया के साथ अपनी समझ स्थापित करने का कोशिश करता है, ठीक। पूछ सकता है, क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि इंद्रिय जनित अवस्था में बच्चे किस प्रकार की क्रियाएं करते हैं? तो ये सब क्रियाएं, ठीक है, सूंघ कर, छू कर, स्पर्श करके उस माध्यम से वो ग्रहण करते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। स से संक्रियात्मक, स से 7 वर्ष तक हमने याद किया था, ठीक है, 7 वर्ष तक का याद किया था। इस अवस्था में क्या होता है? दूसरे के संपर्क में खिलौनों से अनुकरण के माध्यम से सीखता है। बच्चा कैसे सीखता है? अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है तो क्या करेगा? खिलौनों से भी खेलेगा, ठीक, कि सिर्फ आ ई करते रहेगा। बड़ा हो रहा है तो दूसरों से संपर्क स्थापित करेगा, खिलौनों से खेलेगा। खिलौनों के अनुकरण के माध्यम से भी सीखता है। अनुकरण मतलब नकल के माध्यम से, अनुकरण मतलब नकल करता है। इस अवस्था को ना खिलौनों की अवस्था भी कहते हैं, ठीक। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि कौन सी अवस्था को खिलौनों की अवस्था कहते हैं? तो पूर्व संक्रियात्मक 7 वर्ष तक की अवस्था, मतलब 2 से 3, 4, 5, 6 और 7 साल तक के बच्चे इसमें शामिल होंगे, ठीक। इसमें क्या करता है? शिशु गिनती करना शुरू करता है, रंगों को पहचानना शुरू करता है, क्रम से उन्हें रखना शुरू करता है। जो क्या भारी है, क्या हल्का है, इसका ज्ञान उन्हें होता है, ठीक। माता पिता की आज्ञा मानता है। बेटा हेलो बोलो, बेटा नमस्ते बोलो, बेटा बाय बोलो, बेटा गुड नाइट बोलो, बेटा गुड मॉर्निंग बोलो, ये सब बोलते हैं ना। तो वो इस एज तक के बच्चे धीरे धीरे सीखते जाते हैं, ठीक। तो इसलिए जो इस अवस्था को अतार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं, ठीक है। इसमें बच्चों में ना क्या पाई जाती है? प्रतीकात्मक सोच पाई जाती है, ठीक। किसी एक प्रतीक को मानकर इमेजिन करना, ठीक है, ये एक सोच की अवस्था है। उसे एक मनोवैज्ञानिक नाम दिया गया है, प्रतीकात्मक सोच। तो वो इस वर्ड को ही आप याद रखिएगा, ठीक है। प्रतीकात्मक सोच कौन सी अवस्था में पाई जाती है? 2 से 7 वर्ष की संक्रियात्मक यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक। इसमें अनुकरणशीलता पाई जाती है, मतलब बच्चे क्या करते हैं? नकल करते हैं, ठीक। जैसे अगर कोई आपके घर आया हो या कोई बात कर रहा हो तो उसके पीछे उसके शब्दों को दोहराना, या फिर मोबाइल में आप बात कर रहे हो, ठीक, तो बच्चा भी उसका अनुकरण करेगा। आप जैसा करते हैं बच्चा उसका नकल करता है, या किसी का भी नकल करता है।
तो अनुकरणशीलता पाई जाती है। सिर्फ आपका ही नहीं, जैसे वो टीवी देख रहा है, टीवी में कार्टून देख रहा है या फिल्मों को देख रहा है, फिल्मों में जैसे डांस कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, उसका अनुकरण करता है, नकल करता है, ठीक, ये उसमें अनुकरणशीलता पाई जाती है। ठीक है। शिशु अहमवादी होता है तथा दूसरों को कम महत्व देता है, मतलब थोड़ा उनमें अहम की भावना, मतलब मैं हूँ, सिर्फ अपने आप को ज्यादा सर्वस्व मानता है। ठीक, तो कुछ कीवर्ड्स याद रखिएगा, प्रतीकात्मक सोच और अनुकरणशीलता। ठीक, अब तीसरी अवस्था देखते हैं, स्थूल या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मैंने बेसिकली देखा है इस अवस्था से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चारों अवस्था, मतलब तीनों अवस्था को नहीं पढ़ेंगे, पूछता है, इसमें से ज्यादा पूछता है। ठीक, इस अवस्था को तार्किक चिंतन, इस अवस्था में तार्किक चिंतन प्रारंभ हो जाता है, लेकिन चिंतन केवल प्रत्यक्ष वस्तुओं तक ही सीमित रहता है। देखो, तार्किक चिंतन ना सिर्फ प्रारंभ होता है, ठीक है, तार्किक चिंतन की अवस्था ना लास्ट वाले जो औपचारिक अवस्था उससे कहते हैं। ठीक, यहाँ पे सिर्फ प्रारंभ होता है, ये ध्यान में रखना। ठीक, वह अपने सामने उपस्थित वस्तुओं के बीच तुलना करना, अंतर करना, ये सब सीख जाता है। असमानता, सही गलत बताना, ये सब सीखता है। इसे मूर्त चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, कौन सी अवस्था को मूर्त चिंतन की अवस्था कहते हैं? तो 7 से 11 वर्ष, यहाँ पे 12 हो गया, उसे 11 कर लेना। ठीक है, 11 वर्ष। ठीक, तो एक एक करके हम क्या देखेंगे? मूर्ति देखेंगे, याद रहेगा ये। अब आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ, शायद इसके बाद आप नहीं भूलोगे इसको। आपने कुछ कुछ होता है मूवी देखा होगा, सभी ने देखा होगा। उसमें क्या होते हैं, वो एक बच्ची रहती है 8 साल की, उसकी मम्मी नहीं रहती, तो उसके लिए 8 लेटर छोड़ के जाती है, और उसमें क्या बताती है? अपने पापा की लव स्टोरी। ठीक है, वो उसको लगता है कि बेटी अब 8 साल की हो गई तो अब अपने पापा की लव स्टोरी समझ सकती है, और बोलती है बेटा अपने मम्मा का, पापा का अधूरा सपना पूरा करना। तो वो उसके पापा की लव स्टोरी उस 8 साल की बच्ची को क्यों बता रही है? क्योंकि उसके अंदर इतना समझ आ चुका है, इतना समझ विकसित हो चुका है कि वो सही गलत का फर्क कर सके। ठीक है, क्या अंतर कर सके, तुलना कर सके। ठीक, इसलिए वो क्या बताती है? उसको पूरा लव स्टोरी बताती है, और फिर वो अपने पापा को अपने जो भी है उससे मिलाने के लिए शादी वादी कराती है। ठीक, देखे तो हो गई ये मूवी, समझ आ गया कि 8 साल की बच्ची को वो क्यों बताई? क्योंकि उसके अंदर क्या आ गया था? सही गलत पहचान करने की क्षमता आ गई थी। ठीक, तो यहां से तो याद हो जाएगा। ठीक है, अब उत्क्रमणीयशीलता, कुछ कीवर्ड भी याद रखिए। उत्क्रमणीयशीलता पाई जाती है, इसे पलावटी अवस्था भी कहते हैं। ठीक, तो 8 साल की बच्ची कुछ कुछ होता है, याद रखना। वहां से कौन सा याद रख लेना? मूर्त, वो देख के समझ जाती है। मूर्त मतलब एक एक करके देखना, मतलब स्थायी रूप से। ठीक है, याद हो जाए ये। आगे देखते हैं। इस अवस्था में भाषा संप्रेषण योग्यता का विकास हो जाता है। ठीक, मतलब आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। ठीक है, अब इतने एज के हो गए तो कम्युनिकेट तो कर पाएंगे। लास्ट अवस्था देखिए, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये 12 वर्ष के, मतलब 11 वर्ष के बाद की अवस्था। ठीक है, 11 से 15। ठीक है, अब आप मैंने बताया था कि 11 से 15 वालों के बीच ऐसे बच्चों से आप क्या इनफॉर्मल तरीके से तो बात नहीं करेंगे, ओले बेटा क्या नाम है आपका, गुजी गुजी, ऐसा तो नहीं करेंगे। तो ये कौन सा हो गया? संक्रियात्मक, औपचारिक, फॉर्मल बिहेव करेंगे आप उसके साथ। इस अवस्था में किशोर मूर्त के साथ अमूर्त चिंतन करने के भी योग्य हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। मतलब एक सही तरीके से वो तर्क वितर्क कर सकता है एक फॉर्मल वे में, इसलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। ठीक है, इसीलिए पूर्ण विकास हो गया है उसके मानसिक योग्यताओं का, इसलिए तो वो तर्क कर पा रहा है। इस अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतक पाया जाता है, मतलब बहुत सारी प्रोक्रेस्टिनेशन भी कर सकता है, कल्पनाएं कर सकता है, सभी कर सकता है, चिंतन मनन सब कर सकता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारी चारों अवस्थाएं, याद हुआ आपको? ठीक है, एक बार चार्ट के माध्यम से इसे देख लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा आपका। देखिए, पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, संवेदी प्रेरित अवस्था, संवेदनशील रहते हैं 2 साल के बालक। पूर्व संक्रियात्मक को संक्रियात्मक 6 से 7 याद रखना। मूर्त वाला एक एक करके मूर्ति देखेंगे, ये याद रखना। औपचारिक मतलब फॉर्मल बिहेव किसके साथ करेंगे? 11 से 15 साल तक के बच्चों का। ठीक, शिशु संवेदी
यहाँ पे देख लीजिए उसका डिटेल, मैंने तो डिटेल बता दिया है, इसे आप एक बार रीड कर लीजिएगा। ठीक है, वही जो हमने पढ़ा है उसी का एक चार्ट के फॉर्म में बताया गया है। ठीक ठीक है, तो ये 4 अवस्थाएं हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब आगे कुछ देखते हैं जिन प्याजे जी का शिक्षा में योगदान। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास दिया था, बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया था। जिन प्याजे ने शिक्षण में शिक्षक की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है कि शिक्षक को बालक की समस्या का निदान करना चाहिए और बालकों के अधिगम मतलब शिक्षा सीखने का, सीखना होता है, सीखने के लिए उचित वातावरण तैयार करना चाहिए। ठीक, इन्होंने बुद्धि को जीव विज्ञान के स्कीमा की भांति, देखो यहाँ पे 2 वर्ड आएगा, स्कीम, एक है स्कीम और एक है स्कीमा। स्कीमा की भांति बुद्धि का एक नवीन व्याख्या प्रस्तुत किया। ये दोनों वर्ड के बारे में आगे डिटेल में चर्चा करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कीम और स्कीमा। ठीक, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जिन प्याजे ने आत्मीकरण, समंजन, संतुलीकरण व स्कीमा ऐसे नवीन शब्दों का प्रयोग करके शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आत्मीकरण, समंजन, संतुलीकरण और स्कीमा। ठीक, ये सारे वर्ड अगर आए तो समझना कौन दिया है इसे, जीन पियाजे जी ने। ठीक, अब संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का एक छोटा सा सार ही बताया है कि बालक भारत में वास्तविकता के रूप में चिंतन करने तथा खोज करने की शक्ति बालक के परिपक्वता स्तर पर उसके न ही उसके परिपक्वता स्तर पर निर्भर करता है, न ही उसके अनुभव पर, बल्कि दोनों पर निर्भर करता है पूरा। ठीक है, मतलब इस सिद्धांत के अनुसार परिपक्वता प्लस अनुभव दोनों मैटर करता है पूरा। ठीक, तो पूछ देगा अगर संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत हम किसका बालक के किन रूपों का, चिंतन का, बुद्धिक क्षमता का, बौद्धिक क्षमता का अध्ययन करते हैं, तो उसके परिपक्वता और अनुभव के आधार पर अध्ययन करते हैं। ठीक, अब जीन पियाजे जी का कुछ महत्वपूर्ण संप्रत्यय देखेंगे, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस देखेंगे जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे भी गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछ भी सकते हैं, हम वो भी आगे डील करेंगे। ठीक, तो आप इतना अभी तो फिलहाल रिवीजन कीजिए, चैनल के साथ बने रहिए और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हम अच्छे वीडियोस और आगे ऐसे बनाते रहें। ठीक है, थैंक यू।